अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार स्वीकार किया कि उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो से फोन पर बात की है। हालांकि उन्होंने बातचीत के विषय पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये स्पष्ट करने से साफ इनकार कर दिया कि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बात हुई। ट्रंप एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात कर रहे थे और जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने वास्तव में मदुरो से बात की है, जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जवाब है हाँ। ट्रंप ने खुलासा तब किया है जब वो वेनेजुएला पर कड़ा रुख अपनाए हुए है। ट्रंप की निकोलस मदुरो से बातचीत का खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के प्रति बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए दिखाई दिया है। शनिवार को ही ट्रंप ने अचानक घोषणा की कि वेनेजुएला के ऊपर और उसके आसपास का एयर स्पेस पूरी तरह बंद समझा जाए। उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई, न ही ये स्पष्ट किया कि ये किसी सैन्य कार्रवाई का संकेत है या कूटनीतिक चेतावनी। जब उनसे पूछा गया कि इसका मतलब सैन्य हमले की क्या तैयारी है, तो उन्होंने कहा कि इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप का राष्ट्रपति निकोलस से बातचीत को स्वीकारना इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले रिपोर्ट किया था कि दोनों नेताओं के बीच इस महीने बातचीत हुई थी और अमेरिका में मुलाकात की संभावना पर विचार भी हुआ था, लेकिन इसको लेकर व्हाइट हाउस ने कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। अब सवाल उठता है कि ट्रंप वेनेजुएला पर इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि वेनेजुएला को अमेरिकी नागरिकों की मौत की वजह बनने वाली ड्रग्स की तस्करी से जोड़ा जाता है। ट्रंप प्रशासन पिछले कुछ समय से मदुरो सरकार पर दबाव बढ़ाने के विकल्पों पर विचार करता दिखाई दिया। ट्रंप प्रशासन को लगता है कि वेनेजुएला के ड्रग्स मौत का खेल खेल रहे हैं। हालांकि मदुरो इन आरोपों से इनकार करते दिखाई दिए और राजनीतिक साजिश बताते हैं इसे। अमेरिका ने नशीले पदार्थों की तस्करी और ड्रग नेटवर्क के आरोप में वेनेजुएला पर सख्त घेराबंदी कर दी है। इस कदम को कई जानकार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ संभावित तख्तापलट की तैयारी के रूप में भी देख रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि मदुरो की भूमिका अमेरिकी ड्रग्स नेटवर्क के संचालन में काफी अहम है और उन्हीं नशीली दवाओं की वजह से अमेरिका में हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं और यही वजह है कि अमेरिका ने मदुरो पर $50 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि मदुरो ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं। अमेरिका ने भी यूएस गेराल्ड नामक अपने सबसे खतरनाक विमान वाहक पोत को वेनेजुएला के पास तैनात कर दिया और यही नहीं, वेनेजुएला के कई नशे के ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। और अब ताज़ा कार्रवाई से लगता है कि कहीं अमेरिका मदुरो पर सैन्य कार्रवाई तो नहीं कर देगा। तो वहीं मदुरो भी देश के भीतर संभावित तख्तापलट के खतरे से कहीं ना कहीं सावधान है। उन्होंने डर जताया है कि अमेरिका बिना स्ट्राइक किए भी उनकी हत्या की साजिश रच सकता है। इस बीच मदुरो ने जनता के बीच जाकर अपने सशक्त प्रतिरोध और देशभक्ति का संदेश भेजा। The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit No, about I can't it? do that. Mr. Would you President, say it went well? I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call. Mr. President, on Venezuela, can you tell us more about why the airspace above Venezuela should be considered closed? Because we consider Venezuela to be not a very friendly country. They send millions of people, really, and probably a number in excess of that. And a lot of those people shouldn't be in our country, from jails, from gangs, from drug dealers, from all of the people that came into our country shouldn't have been in our country, causing a lot of problems. Does your warning and drugs. Does your warning mean that an airstrike is imminent, or should we not read it that way? Don't read anything into it. राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक वीडियो में मदुरो मंच पर तलवार लहराते और मुट्ठी भींचते भी नजर आए। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह अमेरिका को ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि वे किसी भी दबाव या धमकी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। इस वीडियो में मदुरो सैन्य वर्दी में मंच पर खड़े हैं और उनके सामने काराकास की सड़कों पर हजारों लोग जमा हैं।
उन्होंने मंच पर स्वतंत्रता नायक साइमन बोलीवार की तलवार लहराई और भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, साम्राज्यवादी धमकियों या आक्रमण से चाहे वो कहीं से भी आए, हम इस पवित्र भूमि के हर इंच की रक्षा करेंगे। यदि वतन पुकारता है तो हम जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रदर्शन मादुरो का अमेरिका और अपने विरोधियों के प्रति सशक्त राजनीतिक संदेश है। मादुरो के इस कदम से ये भी स्पष्ट होता है कि वे अपनी सत्ता पर किसी भी हमले या संभावित तख्तापलट के खौफ को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय तनाव का असर भी आइए देख लेते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लंबे समय से चल रहा है। मादुरो की सैन्य वर्दी में सार्वजनिक उपस्थिति और तलवार लहराना ये दिखाता है कि वे राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अमेरिका के दबाव का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जानकारों का कहना है कि अमेरिका की सख्ती और वेनेजुएला की आंतरिक सुरक्षा पर मादुरो की चिंता दोनों ही देशों के बीच क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकते हैं। यदि कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो इसका असर न केवल वेनेजुएला बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका पर भी पड़ सकता है। तो इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप और मादुरो के बीच हुई बातचीत कई मायनों में अहम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बातचीत का कितना गहरा असर पड़ता है और दिखाई देता है। ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जंग का नया फ्रंट खुल सकता है। छोटी सी गलती से पूरा ईस्ट एशिया जंग की आग में झुलस सकता है। चीन जापान का तनाव थर्ड वर्ल्ड वॉर करा सकता है। टॉप एंगल से आपको बताएंगे ताइवान को लेकर चीन और जापान किस तरह जंग के मुहाने पर खड़ा है। जापान और चीन के बीच ताइवान को लेकर तलवार खिंच गई है और मामला तब भड़का जब जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने साफ कहा कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उनका देश सैन्य कार्रवाई करेगा। ये बयान चीन को इतना नागवार गुजरा कि उसने फौरन जापान के राजदूत को तलब कर लिया और चीनी नागरिकों को जापान की यात्रा से बचने की सलाह दे डाली। और इसके बाद ही दोनों देशों के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया। जापान ने ताइवान के बेहद करीब बसे योनागिनी आइलैंड पर मिसाइलें तैनात करने की योजना आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। इसे चीन ने जानबूझकर क्षेत्र में तनाव पैदा करने और सैन्य टकराव भड़काने की कोशिश बताया है और चेतावनी दी कि अगर जापान हद पार करेगा तो उसे दर्दनाक कीमत चुकानी होगी। चीन जापान के बीच टेंशन को लेकर एक रिपोर्ट के मुताबिक ये स्थिति अब बेहद खतरनाक है। दोनों देश तलवार खींचकर खड़े हुए हैं और अब राजनीतिक बयानबाजी माहौल को और ज्यादा बिगाड़ रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक छोटी सी दुर्घटना से दोनों देशों के बीच युद्ध भड़क सकता है। पहला कि प्लेन की भिड़ंत हो या कोई पायलट गलत कदम उठा दे। दूसरा कदम समंदर में जहाजों का टकराव युद्ध शुरू कर सकता है। तीसरा चीन के पास जापान की मिसाइलों को तैनात कर दे तो चीन और जापान के बीच युद्ध का दरवाजा खुल सकता है। चीन के लिए सबसे गंभीर चेतावनी ये होगी कि जापान ताइवान के आसपास या उसके किसी हिस्से पर मिसाइल तैनाती कर दे। इस कदम को चीन सीधे युद्ध की शुरुआत मानेगा और तुरंत जवाब देगा। जापान पहले ही योनागुनी आइलैंड पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भेजने की तैयारी कर चुका है, जो ताइवान से सिर्फ 107 किलोमीटर दूर है। जापान का तर्क है कि इससे क्षेत्र में किसी भी संभावित हमले का खतरा कम होगा, लेकिन चीन इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मान रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जापान अमेरिका के समर्थन से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इतना खुलकर सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। नई पीएम ताकाइची के आने के बाद टोक्यो कहीं ज्यादा आक्रामक और आत्मविश्वासी होकर चीन को चुनौती दे रहा है और यही वजह है कि बीजिंग ने जापान पर चीन को उकसाने का आरोप लगाया है और धमकी भरा संदेश दिया है कि अगर जंग छिड़ी तो चीन तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ताइवान को लेकर जापान और चीन के बीच विवाद में सीधे तौर पर इंटरफेरेंस नहीं किया है, लेकिन
जापान में अमेरिका के राजदूत जॉर्ज ग्लास ने कहा कि चीन की जबरदस्ती के सामने अमेरिका जापान का समर्थन करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चीन जापान भिड़ते हैं तो अमेरिका शुरुआत से ही इसमें शामिल होगा, क्योंकि जापान के साथ उसका सुरक्षा समझौता है जिसके तहत जापान पर हमला होने पर अमेरिका को उसकी रक्षा करनी ही होगी। अमेरिका के बड़े सैन्य बेस जापान में मौजूद हैं। यदि चीन की मिसाइलें या हमले इन बेसों के पास तक पहुंचते हैं तो अमेरिका को युद्ध में कूदना ही होगा, और जब अमेरिका जंग में कूदेगा तो पश्चिमी देश, खासकर यूरोप, उसके साथ खड़े होंगे। दूसरी तरफ रूस अपने लंबे समय वाले रणनीतिक साझेदारी के कारण चीन का साथ दे सकता है। दोनों देशों के बीच औपचारिक रक्षा संधि भले ही ना हो, लेकिन रूस चीन गठजोड़ पिछले वर्षों में इतना मजबूत हो चुका है कि पुतिन सीधे या परोक्ष रूप से चीन के साथ खड़े दिखाई देंगे। यहां तक कि पश्चिम को बांटने के लिए पुतिन यूरोप में एक और मोर्चा खोलने की कोशिश भी कर सकते हैं।